है कि जो और जो जातियां जनजातियां हैं वो छोटे भाई हैं। कभी कभी उनसे गलती हो जाती है, कभी कभी नादानी हो जाती है, नासमझी में कुछ कुछ वो लोग विरोध करने लगते हैं, कभी किसी बात के लिए जिद मचाने लगते हैं। लेकिन बड़े भाई का दिल बड़ा होता है और कुर्मी जनजाति झारखंड का बड़ा भाई है। हम लोगों ने उनको संभाला है, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनको नाचना डेगना सिखाया, उनको ढोल मांदर बजाना सिखाया है, उनको आदिवासियत सिखाई है, उनको संस्कृति कैसे बढ़ाई जाती है, बचाई जाती है, कैसे रीझ रंग के साथ अपने पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, वो हमने सिखाया है उनको। और जब हमारे ही अस्तित्व पर सवाल उठने लगता है कि पता नहीं कुर्मियों के अखाड़े में या कुर्मियों के अखड़ा में पर्व जिंदा है कि नहीं, इनके गीत जिंदा हैं कि नहीं, इनके सांस्कृतिक जो अवयव हैं वो जिंदा हैं कि नहीं, इनकी आदिवासियत जिंदा है कि नहीं, तब ऐसे समय में हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है, झांकियां दिखाने पड़ती है, रैलियां निकालने पड़ती हैं, ताकि स्वार्थ में अंधे लोगों को जो दिखाई देना बंद हो गया है, सुनाई देना बंद हो गया है, समझ में आना बंद हो गया है, उन लोगों को ये समझ में आ सके कि कुर्मी जिंदा है, तभी झारखंड में आदिवासियत जिंदा है, तभी यहाँ की ट्राइबल आइडेंटिटी जिंदा है। हाँ, साजिशवश या रह जाते हैं, उसके गीत सुनना चाहते हैं, उसके सांस्कृतिक चीजों को देखना चाहते हैं, उनके मादर बजाते हुए देखना चाहते हैं, उनको छो नाचते हुए देखना चाहते हैं, उनको नगाड़ा बजाते हुए साक्षात अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो देख लीजिए 5 दिनों की तैयारी में हजारों लोगों ने यह साबित कर दिया कि हमारा सोहराय गीत जिंदा है, हमारा सोहराय पर्व जिंदा है। और इस राज्य की जो सबसे मूल आदिवासियत है वो कुर्मी समाज ने संभाल के रखी हुई है, और हमारे मन में, हमारे रगों रगों में आदिवासियत है, और उस आदिवासियत को दिखाने के लिए, उस सांस्कृतिक चीजों को दिखाने के लिए हम लोग राजधानी के सड़कों पे आज उतरे हुए थे। लोग कह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय को हम लोग ढांगे में कहते हैं, आप बोलते हैं बड़े भाई, कैसे बड़े भाई आप हो गए? देखिए, इस विवाद को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं तो बड़े भाई आपको बताना पड़ेगा, ढांगर कौन है। आप झारखंड से बाहर छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, आपकी जनजाति ओब्लिक धांगर आपको लिखा जाता है। हम कुर्मी जनजाति के लोग छोटा नागपुर पठार के बाहर भी कुर्मी जनजाति ही माने जाते हैं, हमारा नाम भी कुर्मी ही है। कहीं जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं पेज 3 डिजिटल। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कुर्मी समुदाय के द्वारा जो है भारी संख्या में अपनी रैलियां चल रही थी। पिनवीर परगना हम नाम लेना चाहते, लेकिन आज रांची भी शहर में, झारखंड का धड़कन रांची में पूरा, पहले बचपन में हम लोग देखा करते थे कि घर पीला कलर होता था, लेकिन रांची राजधानी आज पूरा कुर्मी लोग जो है पीलापन कर दिया। उन्हीं के बीच है संतोष महतो, फायर ब्रांड नेता जेल कैंप के हैं और बहुत बड़े समस्या है। आइए जानते हैं कि क्या कहेंगे, पूरा शहर सर आप लोग पीलामय कर दिए है। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो आजाद भारत की आजादी के बाद से ही कुर्मी समुदाय ने इस सांस्कृतिक आंदोलन को छेड़े हुए है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग मीडिया चैनल्स पे जब मैं ये बात बोलता हूँ कि झारखंड में जो आदिवासियत है, जो ट्राइबल चीजें हैं, जो ट्राइबल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको संभालने का, उनको संजोने का और उनको संवर्धन करने का, उसको आगे बढ़ाने का जो सबसे बड़े जिम्मेदारी है वो कुर्मी समाज के ऊपर है। और कुर्मी समाज बड़े भाई की भूमिका को बहुत भली भांति निभाते आ रहा है। हमको मालूम है कि जो और जो जातियां जनजातियां हैं वो छोटे भाई हैं, कभी कभी उनसे गलती हो जाती है, कभी कभी नादानी हो जाती है, नासमझी में कुछ कुछ वो लोग विरोध करने लगते हैं, कभी किसी बात के लिए जिद मचाने लगते हैं। लेकिन बड़े भाई का दिल बड़ा होता है और कुर्मी जनजाति झारखंड का बड़ा भाई है। हम लोगों ने उनको संभाला है,
उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनको नाचना देखना सिखाया, उनको ढोल मांदर बजाना सिखाया है, उनको आदिवासियत सिखाई है, उनको संस्कृति कैसे बढ़ाई जाती है, बचाई जाती है, कैसे रीझ रंग के साथ अपने पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, वो हमने सिखाया है उनको। और जब हमारे ही अस्तित्व पर सवाल उठने लगता है कि पता नहीं कुर्मियों के अखाड़े में या कुर्मियों के अखड़ा में पर्व जिंदा है कि नहीं, इनके गीत जिंदा हैं कि नहीं, इनके सांस्कृतिक जो अवयव हैं वो जिंदा है कि नहीं, इनकी आदिवासियत जिंदा है कि नहीं, तब ऐसे समय में हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है, झांकियां दिखाने पड़ती है, रैलियां निकालने पड़ती हैं, ताकि स्वार्थ में अंधे लोगों को जो दिखाई देना बंद हो गया है, सुनाई देना बंद हो गया है, समझ में आना बंद हो गया है, उन लोगों को यह समझ में आ सके कि कुर्मी जिंदा है, तभी झारखंड में आदिवासियत जिंदा है, तभी यहाँ की ट्राइबल आइडेंटिटी जिंदा है। हाँ, साजिशवश या राजनीति के शिकार कुर्मी समाज के लोग हैं, जिन लोगों को सरकारी मोहर नहीं मिला हुआ है, सरकारीकरण नहीं किया गया है, मानकीकरण नहीं किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे आदिवासियत पे सवाल उठाएं, आप हमारे ट्राइबल ओरिजिन पे सवाल उठाएं, आप हमारे भाषा पे सवाल उठाएं, आप हमारे पर्व त्योहार पे सवाल उठाएं। सभी सवालों का जवाब हमने आज रातों रात दे दिया है। अभी 4-5 दिन पहले ही हमने तय किया कि सोहराई का जो पारंपरिक त्योहार है, जो गांव में मनाया जाता है, जो कबीले के बीच मनाया जाता है, कुर्मी समाज कबीला समाज है, वो अपने समाज के बीच जो पर्व मनाया जाता है, आप अगर उसको देखना चाहते हैं, उसके गीत सुनना चाहते हैं, उसके सांस्कृतिक चीजों को देखना चाहते हैं, उनके मादर बजाते हुए देखना चाहते हैं, उनको छौ नाचते हुए देखना चाहते हैं, उनको नगाड़ा बजाते हुए साक्षात अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो देख लीजिए। 5 दिनों की तैयारी में हजारों लोगों ने यह साबित कर दिया कि हमारा सोहराई गीत जिंदा है, हमारा सोहराई पर्व जिंदा है। और इस राज्य की जो सबसे मूल आदिवासियत है, वो कुर्मी समाज ने संभाल के रखी हुई है, और हमारे मन में, हमारे रगों रगों में आदिवासियत है, और उस आदिवासियत को दिखाने के लिए, उस सांस्कृतिक चीजों को दिखाने के लिए हम लोग राजधानी के सड़कों पे आज उतरे हुए थे। लोग कह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय को हम लोग भांगे में कतार, आप बोलते हैं बड़े में, कैसे बड़े भाई आप हो गए? देखिए, इस विवाद को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। नहीं तो बड़े भांगर आपको बताना पड़ेगा। भांगर कौन है? आप झारखंड से बाहर छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, आपकी जनजाति ओबलिक धांगर आपको लिखा जाता है। हम कुर्मी जनजाति के लोग छोटा नागपुर पठार के बाहर भी कुर्मी जनजाति ही माने जाते हैं, हमारा नाम भी कुर्मी ही है, कहीं पे भी हमारा नाम बदला नहीं है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, जो लोग कुर्मी को धांगर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उनके नाम के ब्रैकेट में धांगर लिखा जाता है। जो रिसर्च रिपोर्ट है ना, उस रिसर्च रिपोर्ट में उनकी जनजाति का नाम और ब्रैकेट में धांगर लिखा जाता है। बोलिएगा तो हम आपको दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे, आप उसको जरूर स्क्रीन में दिखाइएगा। लेकिन धांगर होने का हमारा कोई प्रमाण नहीं है। हमने खेती किसानी को अपनाया है, हमने कृषि को अपनाया है, और जब कोई खेती किसानी करता है तो उसको धांगर रखने की जरूरत पड़ती है, किसानों को कोई धांगर नहीं रखता। बात को समझिए। लेकिन बड़ा भाई कैसे आप बताना पड़ेगा ना, आप जनसंख्या की बात करेंगे, आप सांस्कृतिक विरासत संभालने की बात करेंगे, आप दूसरे 32 जो जनजाति हैं उनको देख रेख करने की बात करेंगे, उनके जमीन को बचाने की बात करेंगे, उनके भाषा को बचाने की बात करेंगे, उनके आदिवासियत को बचाने की बात करेंगे, तो बड़े भाई की तरह हम लोग उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। और जब वो रास्ते से भटक जाते हैं, जब वो जिद मचाने लगते हैं, जब वो रास्ते से भटक कर अपने जमीन का सौदा करने लगते हैं, सादा पट्टा में जमीन बेचने लगते हैं, तो सबसे पहले उनको डांटने का काम, उनको फटकारने का काम और उनको रास्ते में लाने का काम कुर्मी जनजाति के बुद्धिजीवी करते आए हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाई की भूमिका में है। आबादी की बात करें और सांस्कृतिक विरासत संभालने की बात करें, राज्य का जो घर है, जो परिवार है, जो खेती किसानी है, जो जल जंगल जमीन है, उसको बचाने का जो काम करता है वो बड़ा भाई होता है। और हम लोग झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में। अभी तो कुछ लोग रोड में कर रहे थे कि आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, लोग जानवर की पूजा करते हैं, बोलते हैं हम लोग आदिवासी हैं। प्रकृति से आशय जमीन है, प्रकृति से आशय पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, पशु हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति पूजक आधारित सभी चीजें हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ वृक्ष की पूजा करते हैं, उसी को ही प्रकृति पूजक नहीं कहते हैं।
चट्टान की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है, धान बाल की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा, खेतों की पूजा की जाती है, मड़ई की पूजा की जाती है, गंवा देवती की पूजा की जाती है। हमारा आशय प्रकृति पूजक से जो आशय है, जो विशिष्टताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, वो कुर्मी जनजाति में स्पष्टतया देखी जा सकती है। उनके रहन सहन में, उनकी जीवन शैली में प्रकृति पूजक होना स्पष्ट रूप से दिखता है। संतोष जी, आप लोग पूरा शहर को जो आज पीलामय में कर दिए हैं, क्या कारण है पीलामय होने का? हमने बताया ना कि जो विवाद है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप जो भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारे पर्व कौन से हैं, हमारा सांस्कृतिक विरासत कैसे है, हम ढोल नगाड़ा कैसे बजाते हैं, हमारा गीतों में किसका उल्लेख है, हम किसकी पूजा करते हैं, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या है, हमारी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, हमारी वे ऑफ वर्शिप क्या है, जिसको हम लोग कुल मिला के संस्कृति कहते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत उसको दिखाने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार को क्या कहिएगा? देखिए, सरकार से हम लोग शुरू से यही मांग करते आए हैं कि जो हमारा वाजिब हक है, जो हमारी सामाजिक पहचान है, उसको आप मानकीकरण करने का काम करिए। राज्य की दिशा और दशा संभालने के लिए कुर्मी जनजाति अपने कंधे पे लेके सभी आदिवासियों को चलने के लिए रेडी है। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। हमारा साझा समन्वय बनाते हुए राज्य को विकास के ओर ले जाना हमारा उद्देश्य है। हम झारखंड का एक मॉडल पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आदिवासियत, साथ ही साथ सदान लोग, यहाँ के मूलवासी कैसे समन्वय बनाकर सदियों से रहते हुए आए हैं। उस आधार पे जो हमारी जो वाजिब मांग है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, वो हक पे मुहर लगाने का काम करें, सूचीकरण करने का हमारा काम करें। कुर्मी के जनजाति में सूचीबद्ध होते हुए झारखंड की सभी जो विवाद हैं, जंगल से जुड़े हुए विवाद हैं, पेशा कानून से जुड़े हुए विवाद हैं, जंगल जमीन से, भूमि पट्टा से जुड़े हुए विवाद हैं, सभी विवाद अपने आप स्वतः समाप्त हो जाए।